नमस्कार। आज हम एशिया कप 2025 के एक बेहद खास सुपर 4 मुकाबले की गहराई में उतर रहे हैं। भारत बनाम पाकिस्तान। जी हाँ, ये मैच हमेशा की तरह बहुत रोमांचक रहा। हमारे पास इस मैच से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं और इन्हीं के आधार पर हम इस हाई वोल्टेज गेम के अहम पलों, उतार चढ़ाव और नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है इस विश्लेषण से। माहौल, जैसा कि अक्सर होता है, काफी गर्म था। मैदान पर थोड़ी नोकझोंक भी हुई। हाँ, वो तो भारत-पाकिस्तान मैच का हिस्सा ही बन गया है आजकल। पाकिस्तान ने इस बार बल्ले से जोरदार शुरुआत की। भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा T20 स्कोर खड़ा किया। 186 रन, ये वाकई एक बड़ा टोटल था। लेकिन भारत ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, खासकर अभिषेक शर्मा के 74 रनों की बदौलत, और लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक की पारी तो गेम चेंजर साबित हुई बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत और देखते हैं कि इस यादगार मैच में क्या कुछ खास हुआ, कौन से खिलाड़ी चमके और खेल का रुख आखिर कैसे और कब पलटा। चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की पारी से। हाँ, पाकिस्तान की पारी से शुरू करते हैं। शुरुआत थोड़ी नाटकीय रही। हाँ, वो तीसरे ही ओवर में साहिबजादा फरहान को जीवनदान मिला ना। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की गेंद पर अभिषेक शर्मा कैच नहीं लपक पाए थे। हाँ, वो एक शुरुआती झटका हो सकता था पाकिस्तान के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बदलाव किया था सैम। अयूब की जगह फखर जमान को ओपनिंग में भेजा। जी, और फाखर ने आते ही इरादे जाहिर कर दिए, बुमराह के पहले ओवर में ही। हाँ, 2 चौके लगा दिए उन्होंने, 11 रन उस ओवर से। और फिर पंड्या पर भी बाउंड्री लगाई फाखर ने, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हाँ, पंड्या की धीमी गेंद पर आउट हो गए, कीपर ने कैच लिया। फाकर थोड़े नाखुश दिखे थे फैसले से, पर थर्ड अंपायर ने आउट दिया। फिर नंबर 3 पर आए सैम अयूब। उनका फॉर्म तो बड़ा खराब चल रहा था। हाँ, पिछले 3 मैचों में लगातार 0 पर आउट हुए थे। लेकिन आते ही पंड्या पर पुल करके चौका मारा उन्होंने। खाता खोला आखिर। पर किस्मत ने उनका भी साथ दिया। वो वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। हाँ, कुलदीप यादव ने शॉर्ट फाइन लेग पर कैच टपका दिया उनका। आसान कैच था वो। तो शुरू में फील्डिंग थोड़ी ढीली रही भारत की। बिल्कुल, और इसी दौरान भारत के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वो भी लय में नहीं दिखे। हाँ, उनके पहले 3 ओवर काफी महंगे रहे। 34 रन दिए बिना किसी विकेट के और 4 चौके पड़े उनको। और इसी वजह से पाकिस्तान ने पावर प्ले में रिकॉर्ड स्कोर बना दिया। जी, भारत के खिलाफ T20I में उनका सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर। ये भारत के लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी गेंद से। सही कहा, पावर प्ले के बाद कुलदीप यादव ने आकर रनों पर कुछ लगाम लगाई। हाँ, 7वां ओवर अच्छा डाला उन्होंने। लेकिन फिर वरुण के ओवर में पारी का पहला छक्का लगा। और वो फरहान ने मारा, और यहाँ भी फील्डिंग। फिर अभिषेक लॉन्ग ऑन पर। हाँ, अभिषेक एक और मुश्किल कैच नहीं ले पाए, मतलब दूसरा मौका मिला फरहान को। अयूब और फरहान दोनों अच्छी लय में दिख रहे थे। अयूब ने फिर कुलदीप पर आगे बढ़कर सीधा छक्का मारा। और उसी ओवर में फरहान ने भी एक छक्का जड़ दिया। हाँ, और फिर फरहान ने अक्षर पटेल पर पुल करके छक्का लगाया और अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 34 गेंदों में। बहुत तेज पारी। बिल्कुल, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान 91 पर 1। बहुत मजबूत स्थिति थी। यहाँ से लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के पार भी जा सकता है। वो 72 रनों की साझेदारी बहुत खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन फिर शिवम दुबे गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया। हाँ, सैम अयूब ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस टाइम कर गए। और इस बार लॉन्ग ऑन पर अभिषेक शर्मा ने कोई गलती नहीं की। नहीं, इस बार आगे डाइव लगाकर एक बेहतरीन कैच पकड़ा। वो बहुत जरूरी विकेट था। और उस विकेट के बाद जैसे मैच का मोमेंटम ही बदल गया। हाँ, भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की, खासकर स्पिनर्स ने। कुलदीप और अक्षर ने कसी हुई गेंदबाजी शुरू कर दी। रन बनाना मुश्किल हो गया एकदम, दबाव बढ़ता गया। और उसी दबाव में विकेट गिरे। हुसैन तलत कुलदीप की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने गए और आउट हो गए। फिर फरहान जो सेट थे, हाँ। वो भी दुबे पर बड़ा शॉट लगाने गए। हाँ, बल्ला भी हाथ से छूट गया था उनका शॉट मारते हुए। और विकेट भी गया। तो 2 सेट बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए। बिल्कुल, और यहाँ एक पैटर्न साफ दिखा। हाँ, वो 11वें ओवर से 16वें ओवर के बीच का फेस। क्या हुआ उस दौरान? पाकिस्तान की पारी एकदम रुक सी गई। आप मानेंगे नहीं, इन 6 ओवरों में सिर्फ 30 रन बने। सिर्फ 30 रन 6 ओवर में? हाँ, और 3 विकेट गिरे। और सबसे बड़ी बात, एक भी बाउंड्री नहीं आई। कोई बाउंड्री नहीं, कमाल है। रन रेट गिरकर सिर्फ 5 रन प्रति ओवर रह गया। ऐसा लगा कुलदीप और दुबे ने पूरी तरह बांध दिया था बल्लेबाजों को। तो ये वो फेस था जिसने भारत को मैच में मजबूती से वापस ला दिया। बिल्कुल, यही टर्निंग पॉइंट था शायद पहली पारी का। डेथ ओवर्स यानी आखिरी ओवरों की शुरुआत में सलमान आगा ने कुलदीप पर एक छक्का जरूर लगाया। हाँ, लेकिन ओवर से सिर्फ 8 रन ही आए, ज्यादा महंगा नहीं हुआ वो ओवर। फिर मोहम्मद नवाज ने कुछ तेज रन बनाने की कोशिश की। हाँ, दुबे के 17वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाया, 17 रन आए उस ओवर से। लगा कि पाकिस्तान फिर से गति पकड़ रहा है। लेकिन फिर 19वें ओवर में नवाज रन आउट हो गए। और वो भी बड़े अजीब तरीके से। हाँ, मतलब स्ट्राइकर एंड पर लौटते समय अपना बैट क्रीज के अंदर रखना भूल गए। ऐसी गलतियां हो जाती हैं दबाव में। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर भारी पड़ती हैं। अंत में फहीम अशरफ ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बुमराह पर एक छक्का लगाया। बुमराह का दिन आज अच्छा नहीं था बिल्कुल। नहीं, बिना विकेट लिए 45 रन दिए उन्होंने। गिल ने अशरफ का कैच भी छोड़ा था। अच्छा। और अशरफ ने पारी की आखिरी 2 गेंदों पर पंड्या को एक चौका और एक छक्का जड़कर स्कोर 186 तक पहुंचाया। 186 रन।
ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर था। जी हाँ, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भारत के सामने रखा गया था। 187 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ। दबाव तो था, पर भारत की शुरुआत हमारे शुरुआत तो मतलब धमाकेदार। धमाकेदार। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर, सामने शाहीन अफरीदी, पहली ही गेंद और पुल शॉट पर टॉप एज लगकर सीधा छक्का। क्या बात है! इससे पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल गया होगा। बिल्कुल। और फिर शुभमन गिल ने भी हाथ खोले। हाँ, सैम अयूब की गेंदों पर 2 चौके लगाए उन्होंने। शाहीन के अगले ओवर में अभिषेक लगभग आउट हो गए थे, कैच उछला था। हाँ, बच गए वो। और फिर गिल ने उसी ओवर में 2 और चौके लगा दिए। मतलब पावर प्ले में दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा था, रन तेजी से बन रहे थे। अभिषेक एक रनआउट के मौके पर भी बाल बचे। कीपर ने बिना गेंद पकड़े स्टंप्स बिखेल दिए थे। हाँ, वो भी एक मौका था। और इस दौरान मैदान पर थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। हाँ, खिलाड़ियों के बीच कुछ कहास सुनी हुई, जोश में थे दोनों ओपनर्स। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में अय्यूब पर 3 चौके लगाकर शानदार अंत किया। 6 ओवर में 60 के पार स्कोर, बेहतरीन शुरुआत। हाँ, ये शुरुआत जबरदस्त थी और इसने पाकिस्तान पर शुरू से ही दबाव बना दिया। फील्ड फैलने के बाद भी रन गति कम नहीं हुई। नहीं, अभिषेक तो रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने लेग स्पिनर अबरार अहमद को टारगेट किया। 2 छक्के मारे उनको। हाँ, लगातार 2 छक्के। दूसरे छक्के पर तो फरहान ने लॉन्गन पर कैच भी टपका दिया उनका। एक और कैच छूटा। जी, उधर गिल ने भी अयूब पर चौका लगाया और फिर अभिषेक ने एक और चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। हाँ, सिर्फ 24 गेंदों में। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ T20 आई में ये सबसे तेज 50 थी। कमाल की बैटिंग, निडर बल्लेबाजी। बिल्कुल। भारत ने 100 रन का आंकड़ा सिर्फ 8.4 ओवरों में पार कर लिया। और इस एशिया कप की पहली शतकीय साझेदारी भी पूरी की इन दोनों ने। जी हाँ, यहाँ खेल थोड़ा रुका जब गिल को कुछ तकलीफ हुई और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। शायद उसी ब्रेक से लय टूटी। हो सकता है, क्योंकि खेल शुरू होते ही गिल 47 रन पर फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हो गए, अर्धशतक से चूक गए। और अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी आउट। हारिस रऊफ की गेंद पर बाहरी किनारा लगा और सीधा थर्ड मैन के पास। ये तीसरी बार था जब राउफ ने सूर्य कुमार को आउट किया T20 में। हाँ, 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट। एकदम से मैच पलटता दिखा। अचानक से मैच में थोड़ा रोमांच आ गया। 100 पर बिना विकेट से स्कोर 100 पर 2 हो गया। लेकिन अभिषेक शर्मा पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। वो रन बनाते रहे। हाँ, उन्होंने अशरफ को 2 चौके और फिर अबरार को एक और छक्का लगाया। लग रहा था वो मैच खत्म करके ही दम लेंगे। पर फिर उनकी भी पारी का अंत हुआ। हाँ, 74 रन बनाकर वो अबरार की ही एक गेंद पर मिस हिट कर बैठे और कैच आउट हो गए। 39 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्के। क्या पारी थी! बिल्कुल, एक मैच जीता पारी खेली उन्होंने। उनके आउट होने के बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा क्रीज पर थे। सैमसन थोड़े संघर्ष करते दिखे। हाँ, रन बनाना आसान नहीं लग रहा था उन्हें। 17 गेंदों में सिर्फ 13 रन बना पाए। और फिर हारिस रऊफ ने उन्हें बोल्ड कर दिया। हाँ, राउफ ने 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिए उस स्पेल में, सूर्य कुमार और सैमसन। पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद मिली इससे। उसी ओवर में पंड्या ने चौका लगाकर भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। अब समीकरण था 18 गेंदों में 19 रन। लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। 18वां ओवर अशरफ ने डाला, 10 रन दिए उसमें, जिसमें तिलक वर्मा का वो शानदार पुल शॉट पर छक्का भी शामिल था। हाँ, बेहतरीन शॉट था वो। अब आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था और तिलक वर्मा ने इसे ज्यादा लंबा खींचने नहीं दिया। 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर हाँ, चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया। वाह, तिलक 19 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रहे। और भारत ने 4 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से ये मुकाबला आराम से जीत लिया। इस पूरे मैच को देखें तो कुछ चीजें बहुत दिलचस्प नजर आती हैं, जैसे दोनों पारियों में वो 11वें से 16वें ओवर का दौर। हाँ, हमने बात की थी उस पर। पाकिस्तान ने उस दौरान सिर्फ 30 रन बनाए, 3 विकेट खोए और कोई बाउंड्री नहीं लगा पाया। जबकि भारत ने भी उस दौरान विकेट गंवाए सूर्या और अभिषेक के। हाँ, लेकिन उन्होंने 40 रन बनाए, ये 10 रन का फर्क। और भारत की जो विस्फोटक शुरुआत थी उसने उन्हें वो कुशन दिया, वो बढ़त काम आई। बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन देखिए, बल्ले से 39 गेंदों पर 74 रन, जिसने मैच का रुख तय कर दिया। लेकिन फील्डिंग में उन्होंने 2 अहम कैच भी छोड़े थे। हाँ, हालांकि बाद में एक मुश्किल कैच पकड़कर कुछ भरपाई की। ये दिखाता है कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी कई तरह से असर डाल सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। दूसरी तरफ बुमराह का महंगा स्पेल, 4 विकेट 45 रन, भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, खासकर ऐसे बड़े मैच में ये थोड़ा असामान्य था उनसे। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने बीच के ओवरों में 2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की। जी, उन्होंने सूर्य कुमार यादव और सैमसन के अहम विकेट लिए, लेकिन वो काफी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च T20 आई स्कोर बनाया भारत के खिलाफ, 186 रन्स। हाँ, आमतौर पर इतना बड़ा स्कोर डिफेंड करना आसान माना जाता है, लेकिन फिर भी वो हार गए। ये साफ तौर पर भारत की ओपनिंग साझेदारी, खासकर अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी के महत्व को दिखाता है। उस 100 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर शुरुआत में ही इतना दबाव बना दिया कि वो शायद उससे उभर ही नहीं पाए। बिल्कुल। तो इस रोमांचक मैच से क्या सबक मिलते हैं?
एक तो ये कि T20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। खासकर जब सामने वाली टीम में अभिषेक जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हों। दूसरा, फील्डिंग का महत्व। वो शुरुआती कैच अगर पकड़ लिए जाते। तो शायद कहानी कुछ और होती। फरहान और अय्यूब दोनों को जीवनदान मिला था। और तीसरा, मोमेंटम कितना जरूरी है। हाँ, पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की, फिर लैग हुई, भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और बीच में विकेट गिरने के बावजूद उसे जाने नहीं दिया। सही कहा। ये मैच T20 क्रिकेट की खूबसूरती और अनिश्चितता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पावर प्ले में बनी पकड़, बीच के ओवरों में स्पिनर्स का रोल, डेथ ओवर्स में फिनिशिंग, हर फेस का अपना महत्व है। और जैसा आपने कहा, फील्डिंग की एक छोटी सी चूक भी पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड स्कोर बनाया 186 रन्स, वो असल में उस पिच पर पार स्कोर से कम था? या फिर ये सिर्फ अभिषेक शर्मा की वो असाधारण पारी थी जिसने एक मुश्किल लक्ष्य को इतना आसान बना दिया? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी जरूर थी, हाँ, लेकिन 186 फिर भी एक बड़ा स्कोर होता है T20 में, खासकर भारत पाकिस्तान मैच के दबाव में। तो आप कह रहे हैं अभिषेक की पारी का ज्यादा असर था? मेरे ख्याल से हाँ, उस पारी ने और उस ओपनिंग साझेदारी ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया शुरू में ही। शायद दोनों बातों में थोड़ी सच्चाई है। पिच अच्छी थी और अभिषेक ने असाधारण बल्लेबाजी की। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि स्कोर बोर्ड के आंकड़ों के पीछे रणनीति, दबाव झेलने की क्षमता और व्यक्तिगत प्रदर्शन की कई परतें होती हैं। जी हाँ, और यही चीजें क्रिकेट को इतना रोमांचक बनाती हैं।